Good morning, students. Today to be continue reversible irreversible रिएक्शन। तो आज हम आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझाएंगे। तो कल हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने लिखवाया था इन दी रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और ये केवल ओनली वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और एक चीज़ और लिखवाया था मैंने, मेन चीज़ लिखवाया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज स्लोली एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आर इंक्रीजेज। यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आज जस्ट उसका उल्टा, कल इरिवर्सिबल था, आज रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा ध्यान से देखिए, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। चलो इसमें भी मतलब रिएक्टेंट है ना, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। चलो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है, अंडर सेम कंडीशन एंड सेम टाइम द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट अंडर सेम कंडीशन एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म। कहने का मतलब है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो उसी समय और उसी अवस्था में सेम कंडीशन हो और उसी समय सेम टाइम प्रोडक्ट भी रिएक्ट लिखा आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड द अंडर सेम कंडीशन एंड द सेम टाइम प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, ठीक है। उसी समय उसी अवस्था में प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और उसी समय उसी अवस्था में प्रोडक्ट भी एट द अंडर सेम टाइम और सेम कंडीशन में प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। दीज रिएक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल के तहत आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये A प्लस बी है, ये आपका रिएक्टेंट है और रिएक्ट करके क्या बनाया, C प्लस डी बनाया, ठीक है। और सेम कंडीशन और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी, ठीक है, प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके क्या बना दिया, आपको रिएक्टेंट बना दिया। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेवर जीरो। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होता, उसकी मात्रा कभी भी जीरो नहीं होती है। और इस रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को यहाँ पे हाफ एरो से दिखाते हैं। इस हाफ एरो का मतलब होता है, ध्यान से सुन लीजिए इसको, ये जैसे मैंने अभी जो आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये जो हाफ एरो है इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन और इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर डिवाइड इनटू टू रिएक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शन। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। नंबर 1 पर देखिए, और ये क्या होता है, विच ऑकर सिमुल्टेनियसली होता है। इसको सिमुल्टेनियसली को बोलते हैं। सेम टाइम सेम कंडीशन में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो नंबर 1 पर देखिए, A प्लस बी है और रिएक्ट करके, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाया C प्लस डी बनाया, ठीक है। दैट इज द इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो हम आगे शॉर्टकट में लिख देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया आपको सेम कंडीशन एट द सेम टाइम, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में क्या होता है कि C प्लस डी भी, ठीक है, तुरंत रिएक्ट करके, दैट इज द प्रोडक्ट रिएक्ट टू रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट भी क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाता है। यहाँ पे लिख देंगे A+B और इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्लियर कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल बता दें। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, ये जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बनाएंगे अमोनिया। ठीक है, देखिए अमोनिया बन गया। और जब अमोनिया का डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप समझ में आ गया हुआ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको एक बार रिपीट वापस कर दें कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में होता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बोथ डायरेक्शन यानी दोनों दिशाओं में चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी IMP है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लें। क्वेश्चन ये है कि राइट द वन डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्लीज़ टेक केयर बेटा।